आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। आज के दिन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा जम्मू का था। उम्मीदें सबकी थी क्योंकि हर कोई से ऐतिहासिक दिन मांग रहा था कि इस बार लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े तोहफे आएंगे। अब आम जनता शुरुआत में ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा कि आज के दौरे पे आप लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरह से 20,000 करोड़ की यहां पे हरी झंडी दे दी गई है, क्या आम जनता इससे खुश है? जिस तरह के है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात की गई, क्या उनके लिए खुश है? आम जनता क्या कुछ चाहती थी वो भी जरूर बताएं। विपक्ष एक अहम रोल अदा करती है, विपक्ष का जानना भी जरूरी है। इस समय हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी मौजूद है। रमन भल्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे आज के प्रधानमंत्री दौरे को किस तरह से देखते हैं? जब उन्होंने ये बोला खंड मिट्टे लोग डोंगरे, तो जब मैंने डोंगरा लफ्ज़ सुना तो मेरे को निराशा हाथ में लगी कि पढ़ाने वाले भी डोंगरा, डोगरा और डोंगरा में कितना फ़र्क है। और बड़ा अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर की धरती और जम्मू की ज़मीन तो इस्तेमाल यहाँ पे हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो जिसकी इस रैली की इतनी हाइप दी गई कि पता नहीं कितने लोग यहाँ पे आएंगे। हम तो वैसे ही महसूस करते थे कि जो कल तक भाजपा के नाम पे 50-50 सीटें मांग रहे थे, जो उनका अध्यक्ष बन के यहाँ पे 50-50 की दुहाई देता था, जब वो मंच पे भी नहीं बिठाया गया तो आज आम लोगों को पता चला कि जम्मू कश्मीर की भाजपा की लीडरशिप की क्या वहाँ पे हैसियत यहाँ पे है कि जिसके नाम पे 50 सीटें मांग रहे थे 50 के पार। तो अब जनता महसूस करती है कि जब मंच में भी जगह नहीं मिली तो किस नेता के माध्यम से 50 के पार जाएंगे। और तब निराशा हाथ लगी जब जम्मू कश्मीर में वही प्रोजेक्ट जो पुराने थे, जिसमें मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, उन्होंने टनल का उद्घाटन वहां पे फाउंडेशन स्टोन रखा, पैसे का बंदोबस्त किया, वही नई बोतल और पुरानी शराब का हिसाब है यहाँ पे। रेटल प्रोजेक्ट वही पुराना। आज लोगों को उम्मीद थी जिस ढंग से इतनी तैयारी यहाँ पे की, बाहर तो भाजपा के झंडे थे लेकिन अंदर सारे रैली में 90% सिर्फ मुलाजिम थे। और उस मुलाजिमों में भी एक गाड़ी गुज्जर बरादरी की, दूसरी गाड़ी पहाड़ियों की बांट के यहाँ पे रखा गया। और लोगों को जो उम्मीदें थी, कितने तो मुलाजिम कश्मीर से आते। ये प्रशासन के द्वारा ऑर्गेनाइज, मुलाजिमों के जरिए ऑर्गेनाइज की एक रैली थी जिसको भाजपा वावा लूटना चाहती थी। झंडे जरूर लगा सकते हैं लेकिन रैली में भीड़, कुर्सियों पर बैठने वाले सारे मुलाजिमों का सहारा लिया। और मैं आपके जरिए जनता को बता दूं, ये असलियत है। और आने वाले दिनों में क्या होगा, जब जम्मू कश्मीर के लोग ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब सबके हैं, हमारे भी हैं, वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत देने के लिए जो जख्मों के जरिए उनको नुकसान यहाँ पे पहुंचा, वो फौरी तौर पे रियासत का दर्जा देने की बात यहाँ पे करेंगे। लेकिन जब भाषण भी खत्म हो गया, रियासत का दर्जे की बात नहीं आई। डिलिमिटेशन कमीशन को बाउंड करते हुए, जिससे त्राई हर कोने कोने में यहाँ पे हुई है, हर इलाके का लोग जो यहाँ पे हो, जो जम्मू जिले के लोग थे जहाँ पे एक भी सीट में बढ़ोतरी नहीं की गई, लंबे लंबे कोई पैरामीटर अडॉप्ट नहीं किए गए। लोग डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर उंगली उठाते हैं क्योंकि मोदी साहब ने अपने घर में ही कम से कम 13-14 बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं को बुलाया था कि पैरामीटर के हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। लेकिन कोई डिलिमिटेशन कमीशन के सिलसिले में बिल्कुल चुप्पी साध दी गई। चुनाव के सिलसिले में जो लोग त्राई कर रहे हैं कि इस गवर्नर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल का अगर कोई विकल्प है तो वो चुनी हुई सरकार होगी, नुमाइंदा होगी, लेकिन उसके बारे में बिल्कुल खामोशी साधे रहे। हमारा नौजवान जो जम्मू कश्मीर का नौजवान, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। बड़ा अच्छा होता है ये आज की लीडरशिप उनको अवगत कराते कि नौजवान जो यहाँ भी आज भी सड़कों पे है, क्या जो लेबर सड़कों पे है, सीएसएफ वाले हों, बीएसएफ वाले हों, लोगों में गुस्सा है। लोग भाषण सुनने के लिए यहाँ पे नहीं थे, लोग चाहते थे कि उनको उनके जख्मों पे कोई कम से कम मरहम लगा दे। नौजवानों के लिए रोजगार, 15 लाख की बातें तो करते हैं, जो 15 लाख 7 साल पहले भाषणों में कहा था वो 15 लाख, वो रुपया नहीं मिला। तो नौकरियों की तो बात बड़ी बड़ी, जो 2.5 करोड़ पहले नहीं दे सके तो 15 लाख का कहां पे जिक्र आएगा। जम्मू कश्मीर का अवाम त्राई कर रहा है। रेफ्यूजियों के लोगों को उम्मीद थी कि शायद जो 5.5 लाख रुपए दे के बंद कर दिया, पूरा पीओजे के जितने भी लोग हैं शरणार्थी के रूप पे, रेफ्यूजी के तौर पे वो सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जूं तक नहीं रहे कि भाजपा के लोग, क्या भाजपा जिम्मेवार नहीं है
कि उनके टॉप लीडरशिप यहाँ पे आई। क्या 3 दिन पहले उनको कई जगहों पर मुजाहरों के जरिए पता नहीं चला, कोई बात ही कर देते, कोई इशारे में करते कि 6 महीने के बाद उनका दूसरा पैकेज भी आएगा, जो वन टाइम सेटलमेंट के तहत मनमोहन सिंह जी 30 लाख रुपए देने की बात करते थे, 5.5 लाख रुपए बंद कर दी। रोज बड़ी देर के बाद मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जो ऐतिहासिक फैसले यहाँ पे हुए, उसके बाद जम्मू कश्मीर की जनता को संबोधित करने के लिए यहाँ पे आए थे। आज जम्मू कश्मीर के मुलाजिम जिस ढंग से उनको बीट के तौर पे इकट्ठा यहाँ पे किया, उनकी अपने मांगे यहाँ पे थी। आज जमहूरियत में पहली बार हुआ उनके दौरे से पहले उनके मुलाजिमों का सहारा लेना पड़ा। पहले भी प्रधानमंत्री आए, जो 70 साल में नहीं हुआ, वो इस बार इस यहाँ के भाजपा की लीडरशिप ने करके दिखाया। मुलाजिमों को जबरदस्ती, स्कूल वालों को जबरदस्ती, सीओ को जबरदस्ती वहां पे भीड़ इकट्ठा करने के माध्यम से संदेश क्या देना चाहते थे। अगर विजुअली करना था तो वो जम्मू हिंदुस्तान के किसी कोने पे कर सकते थे। इतने करोड़ रुपए लगा के, इतनी होर्डिंग का बंदोबस्त करके, फिर भी मुलाजमों की रैली को उन लोगों ने संबोधित किया। लेकिन मैं समझता हूं इससे हम नहीं, आम जनता तो परेशान है, भाजपा भी परेशान है। लोगों को जवाब क्या देंगे? लोग पूछना चाहते हैं। शुरुआत में कहा गया था कि एक बड़ा ऐतिहासिक दिन रहेगा, लोगों को ये था कि डेली वेजेस पे बात होगी, या फिर अन्य मुद्दे जो है एनएचएम हो गया या फिर एसपीओ हो गया, उनके लिए कुछ सुझाव निकलेगा, या फिर सबसे बड़ा मुद्दा था स्टेटहुड का, उस पर भी बात नहीं की गई। मैं कहता हूं ऐतिहासिक तो मुद्दा है कि पहली बार हमने भी देखा कि प्रधानमंत्री हो, मुलाजमों की भीड़ नहीं इकट्ठी की जाती थी, यहाँ पे भीड़ इकट्ठे हुई। और वो नौजवानों को जो इस ढंग से उन्होंने कहा जो पहले नहीं हुआ था, वो अब लोग महसूस करेंगे कितना बदलाव है। बदलाव तो है, पहले फिर भी हालात अच्छे थे। पहले हम लोग रेबरे तलीम के टीचर लगाया करते थे, पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत इंजीनियरों को कहीं कम से कम रोजगार यहाँ पे था। आज वहीं पे ना रेबरे तलीम टीचर है, ना रोजगार के सिलसिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन लोगों को यहाँ पे लगाया गया, ना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को मान्यता दी गई, नौकरियां रद्द की गई 2019 से पहले रद्द करने के बाद। तो पहले वो इतिहास तो बदला है कि पहले से बदतर हालत में यहाँ का युवा वर्ग यहाँ पहुंचा है। चरण सीमा में बेरोजगारी है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पे अभी तक देखने को नहीं मिला। तो 2-3 साल 4 साल इन लोगों को भी सरकार में आते हुए यहाँ पे डबल इंजन की सरकार के माध्यम से बड़ा अच्छा होता कि आज वो उन चीजों की घोषणा यहाँ पे करते जिस ढंग से मुलाजिम सड़कों पे है, सीएसएफ वाले हो, बीएसएफ वाले हो, या जो हमारे कंट्रेक्चुअल लोग यहाँ पे हो, डेली वेजेस वाले बात करें, नेशनल हेल्थ मिशन वाले की बात करें, अगर आशा वर्कर की बात करें, कहीं पे एसपीओ को रेगुलराइज करने की बात यहाँ पे है, तो टाइम फिक्स हो गई भाजपा की। मैं दावे से कह सकता हूँ आपके माध्यम से जितने भी लोग देखते होंगे, अगर भाजपा का अध्यक्ष, हमारी भी सरकारें नहीं, अध्यक्ष सबसे पहले मंच पे होता है, तो जिसपे आप दावा करते हो कि 50 के पार, और उसको आप ये मानता दोगे तो आप भाजपा के कार्यकर्ता भी सोचेंगे हम किस दिशा में काम कर रहे हैं। हम महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये प्रोजेक्ट की बात नहीं, प्रोजेक्ट 24,000 करोड़ मनमोहन सिंह जी ने भी दिया था। आज सेल्फ हेल्प जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस की बातें करते हैं, वो तो अपग्रेडेशन है। 4 लेन की जगह 6 लेन कर दें तो अपग्रेडेशन है ना। कभी डबल लेन की सड़क हो तो उसके बाद 3 लेन, कभी 4 लेन, ये उसका पार्ट है। तो हम महसूस करते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी था जम्मू कश्मीर के सियासी हालात पे, जो सियासी लोग पैरालिटिक मोड में चला गए जम्मू कश्मीर में, जब से अपना रियासत का दर्जा छीना, उस रियासत के दर्जे इज्जत के साथ वापसी करते, घोषणा करते, टाइम बाउंड करते भी कितने दिनों में यहाँ पे चुनाव होने के लिए जा रहा है। असमंजस स्थिति है, स्थिति इनकी बन रही, जमीन इनके से खिसकती जा रही है। और आज जो मिलिटेंसी का ग्राफ जिस ढंग से सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग, वहां होते होते सुजमा में डबल अटैक, जिसने असमंजस स्थिति पैदा कर दी, भाजपा पे सवाल खड़ा कर दिया, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? आज लोग अपनी जान और माल की हिफाजत को लेकर चिंतित हैं, भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं, जुमलों की बरसात सुनने के लिए तैयार नहीं। जो जमीनी स्तर पे हकीकत यहाँ पे है उसको समझने की यहाँ पे जरूरत है। ये भी बताया गया कि पिछले बीते 2 सालों में 38,000 करोड़ जम्मू कश्मीर यूटी में खर्च किया गया। कहां पे खर्च किया ये जम्मू के लोग बेहतर समझ रहे हैं। जितना पैसा लगाते हैं इंप्लीमेंटेशन उसकी है नहीं, फिर वो पैसा वापस जाता है, फिर वही पैसा वापस आता है। जमीन पे कहां पे अभी तक हुआ? टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर कहां पे बने? कितने टूरिस्ट विलेज बना पाए जो इनकी घोषणा यहाँ पे थी? कितने आप ही बता दे व्हाइट पेपर पर ये टूरिस्ट विलेज हम बना दिए। आप यात्रा तो पूरी करवा नहीं सकते। अब 3 साल यात्रा करवाई नहीं, इस बार भी 60 दिन नहीं करवाते। हम लोगों ने तो 60 दिन तक यात्रा सीमित रखी थी, अभी तक भी किस पोजीशन पे यहाँ पे पहुंचा, इसका पुख्ता इंतजाम की जरूरत है। और मैं सिर्फ यही गुजारिश भी करता हूं कि हमें अमरनाथ यात्रा पूरे पुख्ता इंतजाम चाहिए
इस ढंग से ना हो कि आप कोई ना कोई किसी ढंग से फिर यात्रा में कहीं रुकावट बने। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उनके बारे में भी बताया गया, इनोग्रेशन भी की गई और जो पहला तैयार किया गया है उसके बारे में भी जनाब ये कटड़ा की ट्रेन मनमोहन सिंह ने चलाई, उसका फीता काट सकते हैं तो रेटले प्रोजेक्ट की क्या बात है। हमने तो टनल की भी बातें फोटो रखी जिसमें मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी, आजाद साहब, अमरुदुल्ला साहब वहां पे खड़े थे। आज लोग जम्मू कश्मीर के सब चीजें समझते हैं, नेट सोशल मीडिया के जरिए उनके पास पूरी खबर है। आज जम्मू कश्मीर जरूर बैकवर्ड रहा, लेकिन यहाँ के लोग अब समझते हैं हर एक चीज को। अब जुमलों की बरसात नहीं चलेगी, अब हकीकत पोजीशन पे जो जिस ढंग से हाइप दी गई, हर जगह पे हर चौराहे होर्डिंग का इतना ज्यादा जो लगा था, आज उसके मुताबिक जो लोगों को उम्मीद लगा बैठे थे कि आज शायद बहुत बड़ी घोषणा यहाँ पे होगी, पैसों से जम्मू कश्मीर की आन वापस नहीं आएगी, जिस ढंग से हमारी रियासत का दर्जा छीना गया। प्रोजेक्ट उसके लिए मैंने नहीं करते, सियासी चीज है कि जम्मू कश्मीर के यही कहते हैं कि हमने वो फैसला किया, अब जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हैं, नोटबंदी तोड़ दी, आतंकवाद की कमर तोड़ दी। भाई सुजमा में अटैक, नोटबंदी कब की तोड़ी, सुजमा में अटैक कहां से हो रहे हैं। हम चिंतित है क्योंकि हम इस इलाके के रहने वाले लोग हैं। सुजमा तक किस ढंग से पहुंचे, कौन जिम्मेवार इसके लिए है। तो मैं महसूस करता हूं कि आज जिस ढंग से खास तौर पर युवा वर्ग जिस ढंग से उन लोगों को इस्तेमाल करके सियासी रोटियां सेकेंगे, सत्ता तक पहुंचाया गया, आज हर एक युवा वर्ग जो है इस चीज को लेकर परेशान है कि उनकी बात रखने के लिए पोस्टों को रद्द करना, ये आए दिन इस सरकार की एक नया चीजें यहाँ पे बन गई। ये भी कहा गया कि आने वाले कुछ सालों में 8 लाख नौकरियां जो है वो भी दी जाएंगी। आने वाले कुछ सालों में ये करते हैं फ्यूचर प्लान पे। आज क्या है, आज तो राशन भी आप लोग पूरा नहीं दे रहे हो, जो 35 किलो के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखे दिया करते थे। राशन गायब है, चीनी गायब है, केरोसिन ऑयल की कमी यहाँ पे है, उसका बंटवारा। जो आम लोग हैं जो कोरोना की बीमारी से जूझ यहाँ पे रहे थे, उनकी पेइंग कैपेसिटी खत्म हो गई, प्राइवेट सेक्टर में उन लोगों को रोजगार नहीं। आज तो क्योंकि उम्मीदें लगा बैठे थे लोग, रिफ्यूजी लोग खासतौर पर उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद गलती होगी, ये गलती का एहसास करेंगे कि हमसे गलती होगी। जो मनमोहन सिंह ने वादा किया था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने वादा किया था 30 लाख रिफ्यूजियों को देना, हमसे भूल होगी। 5.5 लाख रुपया दे के हम दोबारा इसकी शुरुआत यहाँ पे करेंगे। और किसानों के सिलसिले में माफी मांग सकते हैं तो रिफ्यूजियों के सिलसिले में भी माफी मांगेंगे। ये रिफ्यूजियों की लोगों की आवाज है कि उन लोगों को प्रॉपर तौर पे वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से उनको प्रॉपर राशि नहीं दी गई, जो प्राइम मिनिस्टर साहब मनमोहन सिंह जी की कमिटमेंट थी। सरकार जाने के बाद दूसरे प्रधानमंत्री आए, लेकिन उस चीज को कमिटमेंट को पूरा करना सरकार का दायित्व बनता है। अहम बात जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे से एक रात पहले घोषणा की गई है कि 225 से वेतन बढ़ा के 300 रुपया कर दिया, यानी कि 75 रुपए का इजाफा। क्या डेली वेजर्स के लिए इतना काफी था? क्या इतना संघर्ष जो वो कर रहे थे वो सिर्फ 75 रुपए के लिए? ये बिल्कुल उनके साथ मजाक किया कि जो लोग कोरोना की आड़ में भी हमारे लोगों को पानी पहुंचाते रहे, जब वो अपने हक की बातें करते हैं उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये शर्म है इस एडमिनिस्ट्रेशन पे। इतने 7 साल तो इनको सरकार में होगी। पहली सब कमेटी ने भी जो रिकमेंड किया था इनके एब्जॉर्प्शन के लिए, इनको रेगुलराइज करने, ये इनका इशूज रेगुलराइजेशन ही होगा। ये टेम्पररी 75 रुपये बढ़ा के कोई इंसाफ यहाँ पे नहीं किया। आम दिहाड़ी मजदूर भी 500 रुपया लेता है, और आज उन लोगों को जो पढ़े लिखे हैं अपने 15-15 साल देंगे, 225 से 75 रुपये बढ़ा के बहुधा मजाक यहाँ पे हुआ है। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं और वक्त आने पर जरूर इनके मसाइलों का समाधान करने की पूरी ताकत जोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो इस समय हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी थे, जिन्होंने अपनी राय जो है इस दौरे पे रखी है, क्योंकि विपक्ष अहम रोल अदा करती है। उन्होंने अपनी राय रखी। अब आम जनता किस तरह से इस दौरे को देखती है, जरूर कमेंट सेक्शन में राय कीजिएगा, क्योंकि उम्मीदें जो थी वो कहीं ज्यादा लगाई जा रही थी, और वहीं अब जो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं उन सब पे आप लोगों का क्या कहना है। जनता जनार्दन है, क्योंकि आपकी राय सबसे पहले रहती है, और आप इस दौरे से कितना खुश है, जरूर इस कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिएगा कि 20,000 करोड़ का जिस तरह से हरी झंडी दी गई है उस पे आपका क्या कहना है, जिस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दिए गए हैं उस पे आपका क्या कहना है, बानीहाल काजीकुंड रेल का आप पे उस पे टनल पे क्या कुछ कहना है, जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिएगा। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।